नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका अपना एमके चतुर्वेदी और मेरे साथ आप इंडियन ज्योग्राफी की स्टडी कर रहे हो, जिसमें हमने क्लास नंबर फर्स्ट के अंतर्गत हमने भारत के स्टेटों के बारे में सीखा था। स्टेटों के बारे में लोकेशन सीखी थी और साथ के साथ में उनकी कैपिटल सीखी थी। तो मैं आशा करता हूं कि आप 28 जो आपके स्टेट है, 28 स्टेट को आप 28 सेकंड में बोल सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कल की क्लास में कि पंजाब के नीचे आपका कौन सा है, राजस्थान, राजस्थान के नीचे आपका गुजरात, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे गोवा, गोवा के नीचे कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे केरल। उसी प्रकार से मैंने आपको बताए थे कि तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर आपका कौन सा है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर ओडिशा, ओडिशा के ऊपर पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल के ऊपर आपका बिहार, बिहार के ऊपर कौन सा है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के ऊपर आपका कौन सा है, उत्तराखंड, और उसके ऊपर हिमाचल प्रदेश। उसके बाद हमने पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के बारे में स्टडी की थी। तो पूर्वोत्तर भारत के राज्य, सिक्किम की राजधानी गंगटोक के बारे में पढ़ा था। उसके बाद असम की राजधानी, हमने असम की राजधानी दिसपुर के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के बारे में स्टडी किया था। इसके अलावा हमने नागालैंड की राजधानी कोहिमा के बारे में स्टडी किया था। और उसके नागालैंड के जस्ट नीचे आपका जो मणिपुर है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल के बारे में स्टडी किया था। इसके अलावा माय डियर, मैंने आपको मिजोरम की राजधानी आइजोल है और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। और उसके बाद हमने स्टडी किया था मेघालय की राजधानी शिलोंग है। ये सभी सीमाओं पर स्थित हैं। अब देखो, सीमाओं पर दो चीजें हैं, एक समुद्री और एक स्थलीय। समुद्री भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और स्थलीय भी आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो दोनों के बारे में हमने कल की क्लास में स्टडी किया था। इसके अलावा हमने वो भी देखे थे कि भारत के वह राज्य, वह स्टेट जो सीमावर्ती नहीं है, मतलब वो लैंडलॉक हैं। तो भैया लैंडलॉक कौन कौन से? तो 5 स्टेट हैं आपके। एक हरियाणा है, हरियाणा की राजधानी हमने चंडीगढ़ देखी थी कल की क्लास में। उसके बाद मध्य प्रदेश की राजधानी आपके भोपाल के बारे में स्टडी किया था। और उसके बाद हमने जस्ट जो अगला कॉन्सेप्ट हमने देखा था, तो उसमें छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है, आपके रायपुर। झारखंड की राजधानी कौन सी है, रांची। और रांची के बाद हमने जो स्टडी किया कल की क्लास में, तेलंगाना की राजधानी कौन सी है, आपके हैदराबाद। ये कुछ हमने कल की क्लास में स्टडी किया था। चलिएगा क्लास की शुरुआत करते हैं। भारत की स्थिति एवं विस्तार, राजस्थान ज्योग्राफी का आपका कोर्स एप्लीकेशन पर चल रहा है माय डियर। वो सेपरेट मैंने पोर्शन अभी बनवाया नहीं है, बाकी उसकी लाइव क्लासेस चल रही हैं फर्स्ट ग्रेड कोर्स में, ठीक है। अब देखिएगा, भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत की स्थिति एवं विस्तार को सीखने से पहले आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड सीखना होगा। कि सर बैकग्राउंड किस तरीके से सीखेंगे? कि जब आप पढ़ते हो तो एनसीईआरटी की बुक चलती है, आरबीएससी की जो बुक चलती है आपके, तो एनसीईआरटी और आरबीएससी की जो बुक है आपके, ऑथराइज्ड बुक हैं, उस बुक में दे रखा है कि सबसे पहले आपको पृथ्वी से इंडिया में आना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पृथ्वी, किसकी बात करते हैं? पृथ्वी। इस पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है? आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि भाई जब आप स्टडी कर रहे हो तो इस पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है। तो यहां पर याद रखना है आपको 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर आपके पृथ्वी का क्षेत्रफल है। कितना है? 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, ये जो 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, इस वर्ग किलोमीटर में स्थल और जल दोनों हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, इस 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर में स्थल और जल दोनों हैं। तो जब विद्यार्थी स्टडी कर रहा है तो वो स्थल के बारे में स्टडी करेगा। स्थल का अर्थ है लैंड, और जल यानी आपका ओशियन वाला पार्ट। यहां पर स्थल आपका फैला हुआ है 14 करोड़ 88 लाख, मतलब 14.88 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर पर आपका स्थल फैला हुआ है पृथ्वी पर। इतना पता लगा, एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा है। और जल कितना है आपके दिमाग में आएगा तो 36.12 करोड़, तो 36.12 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर पर आपका क्या फैला हुआ है? आपका जल फैला हुआ है। अब यहीं से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, और एग्जाम में कितने आसान रूप में एग्जामिनर पूछता है कि बताओ भाई कि पृथ्वी पर जल ज्यादा है या स्थल, परसेंट में पूछता है आपसे।
तो यहां पर जब आप परसेंट के रूप में पूछोगे, प्रतिशत के रूप में पूछा जाएगा, तो पृथ्वी पर 71% तो आपका क्या है, जल है, और 29% आपका क्या है, स्थल है। अगर कोई विद्यार्थी स्टडी कर रहा है, बहुत बार ये क्वेश्चन आए कि पृथ्वी पर कितना परसेंट क्षेत्रफल पर जल है और कितने परसेंट क्षेत्रफल पर स्थल है, तो यहां पर आपको दोनों चीजें याद रखनी है। स्थल 29 पर है और जल कितना है, 71% पर है। आगे सुनिएगा, इस स्थल के रूप में, पृथ्वी पर स्थल के रूप में आपके महाद्वीप और महासागर हैं। महाद्वीप एवं आपके महाद्वीप एवं स्थल के रूप में महाद्वीप एवं आपके द्वीप समूह हैं। क्या है माय डियर, द्वीप समूह हैं। मतलब आपको बहुत सारे द्वीप देखने को मिलेंगे, जैसे पूर्वी द्वीप समूह, जैसे पश्चिमी द्वीप समूह, ये पृथ्वी पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7 है। कितनी है, 7 है। ये आपको याद रखना है कि पृथ्वी पर महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7 है। अब बात करते हैं कि सर जल के रूप में हमारी पृथ्वी पर क्या है, तो महासागर एवं सागर हैं। महासागर एवं सागर हैं। तो जल के रूप में क्या है, महासागर एवं सागर। तो यहां पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर महासागरों की संख्या कितनी है, तो याद रखना आपके महासागर 4 हैं। कितने हैं, 4 हैं। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। इतना आपको पता लग गया। ये पृथ्वी का क्षेत्रफल है 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। अब इस पृथ्वी से चलते हैं, तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं स्थल की। किसकी बात करते हैं, स्थल। अब यहां से बहुत सारे एग्जामिनर ने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं। स्थल के रूप में जब उसने 7 महाद्वीपों में स्थल को बांटा, तो इस स्थल को यहां पर भूगोलवेताओं ने स्थल को बताया कि स्थल के रूप में आपके 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। और जब आप 7 महाद्वीप के बारे में अच्छे से स्टडी कर लेते हो, तो इनमें से एक महाद्वीप है और उस एक महाद्वीप का नाम है एशिया महाद्वीप। क्या नाम है, एशिया महाद्वीप। ध्यान से सुन लीजिए, इन 7 महाद्वीपों में से एक महाद्वीप है और उस महाद्वीप का क्या नाम है, एशिया महाद्वीप है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब चलो आगे समझना। एशिया महाद्वीप में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर एग्जामिनर पूछेगा कि एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल में, किसमें, क्षेत्रफल में, एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश, आपसे बहुत आसान रूप में एग्जामिनर पूछेगा कि बताओ भाई कि एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि एशिया जो महाद्वीप है उसका क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है। यहां पर आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे बड़ा देश। तो यहां पर दोनों आपके सामने क्वेश्चन है। एग्जामिनर बहुत आसान रूप में इन क्वेश्चनों को पूछेगा। अब यहां पर आपको दिमाग लगा के चलना है कि सर सबसे बड़ा देश, अगर सर चीन ऑप्शन में नहीं हो, तो यदि चीन नहीं है तो वहां पर रूस करोगे। क्या करोगे, रूस यानी रसिया। अगर ऑप्शन में चीन नहीं आए तो वहां पर क्या करोगे, रसिया करोगे। और यहां पर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो यहां पर आपको याद रखना है कि सबसे छोटा करो, इसमें बड़ा नहीं छोटा। 1 मिनट रुकिएगा, सबसे छोटा। अगर यहां पर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा आपका मालदीप है। कौन सा है, मालदीप है। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब जब हम स्थल पर 7 महाद्वीपों के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो इस स्थल खंड को, जो ये स्थल खंड है, इसको विश्व माना जाता है। क्या माना जाता है, विश्व। यहां पर विश्व माना जाता है। अब विश्व से क्वेश्चन पूछता है,
अब विश्व से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भाई विश्व में आप ये बताओ कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल के आधार पर जब आप वर्ल्ड की स्टडी कर रहे हो तो यहां पर आप ये बताओ कि आपके महाद्वीप जो आपके महाद्वीप हैं उन महाद्वीपों के बारे में सबसे पहले पूछा जाएगा। तो यहां पर पहला आप पढ़ोगे महाद्वीप। अब महाद्वीपों में से आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। क्लियर हो गया? सबसे बड़ा कौन सा है महाद्वीपों में, और सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। अभी तक हो सकता है कि आपने उस अप्रोच के आधार पे स्टडी नहीं किया, इसी वजह से तो आप एग्जाम में बाहर होते हो, और ये गलतियां ही आपकी लास्ट दौड़ में आपको बाहर करवा देती हैं। लास्ट दौड़ में यदि शिक्षक भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कॉन्सेप्ट को बड़े लेवल से पढ़ो, तभी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। अब समझना, सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप में आपसे एग्जामिनर ने पूछा, आपने बहुत अच्छे रूप में आसान रूप में आंसर दिया कि सर महाद्वीप विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। और अगर पूछा जाए कि भाई सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा आप लिखोगे ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। इतना आपको समझ आया? अब इसी चीज को इंटरकनेक्ट करना सीखो। सबसे पहली कला है इंटरकनेक्ट करना किसी भी कॉन्सेप्ट को। यहां पर क्षेत्रफल का नाम आया है तो यहां पर लिखोगे देश। क्या लिखोगे? देश। अब देश में भी आपसे दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर दो प्रकार के क्वेश्चन कैसे होते हैं? एक होता है सबसे बड़ा और एक होता है सबसे छोटा। तो यहां पर आप लिखोगे सबसे बड़ा। क्या लिखोगे? सबसे बड़ा और सबसे छोटा। विश्व में बात कर रहे हैं हम, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। विद्यार्थी आसान रूप में इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है कि सर देखो, सबसे बड़ा अगर विश्व की बात करोगे तो क्षेत्रफल में रसिया है, और सबसे छोटा अगर विश्व की बात करोगे सर तो सबसे छोटा कौन है? वेटिकन सिटी है। कौन है? वेटिकन सिटी। तो यहां पर लिखोगे रूस सबसे बड़ा है और सबसे छोटा वेटिकन सिटी है। कौन है? वेटिकन सिटी है। अब सुनिएगा मेरी बात को, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम पृथ्वी से चलते चलते स्थल पर पहुंचे, स्थल पर 7 महाद्वीपों के बारे में पढ़ा, और उसके बाद स्थल में हमने एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ा। इसी एशिया महाद्वीप का भाग आपका भारत देश है। कौन है? भारत देश है। कौन सा देश है? भारत। और आप ज्योग्राफी किसकी स्टडी कर रहे हो? भारत की स्टडी कर रहे हो। इंडियन ज्योग्राफी को स्टडी कर रहे हो। किसको कर रहे हो? इंडियन ज्योग्राफी को स्टडी कर रहे हो। अब हम चलते हैं इंडियन ज्योग्राफी की, इंडिया की तरफ। अब यहां से देखो, इंटरकनेक्ट करके एग्जामिनर पूछता है कि बताओ भाई, जो आपका भारत है, इस भारत का सबसे पहले आप बताओ क्षेत्रफल। क्या बताओ? क्षेत्रफल। जिस प्रकार से आपने पृथ्वी के क्षेत्रफल के बारे में जाना, उसी प्रकार से भारत का क्षेत्रफल बताओ। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किमी। तो फटाफट से आप यहां पर बहुत आसान रूप में बता सकते हो कि सर देखो, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में भारत का क्षेत्रफल फैला हुआ है। अब मेरी बात को बहुत आसान रूप में सुनना। अभी एक झारखंड पीसीएस का पेपर हुआ था कुछ समय पहले। झारखंड पीसीएस में एग्जामिनर ने पूछा कि आप भारत के क्षेत्रफल को वर्ग किमी में वर्ग मील में बताओ। अब यार, आपको यदि वर्ग मील में क्षेत्रफल याद है तो आप कर सकते हो, और यदि याद नहीं है तो आपकी बत्ती गुल हो जाएगी एग्जाम में।
तो यहां पर आपको याद रखना है कि सर भारत का जो क्षेत्रफल है वो 12,69,219 वर्ग मील भारत का क्षेत्रफल वर्ग मील में कन्वर्ट करके आपको बता दिया। ये लो भाई, भारत का क्षेत्रफल वर्ग मील में कितना हो गया? 12,69,219 वर्ग मील। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, जो ये क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल के अनुसार, अब यहां पर क्षेत्रफल के अनुसार भारत की बात करेंगे, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में स्थान, तो विश्व में भारत का स्थान, तो विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? सबसे पहली बात ये सीखनी है, स्थान विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर 7वां है। बहुत बार एग्जामिनर ने पूछा कि जो 7वां है उसके बारे में आप ये बताओ कि 7वां भारत का स्थान है, तो 6 बड़े देश कौन से हैं भारत से क्षेत्रफल के आधार पर? तो यहां पर विश्व के 6 बड़े देश यदि विद्यार्थी को याद है तो बहुत अच्छे लेवल पे कर सकता है। 6 बड़े देश कौन से हैं? तो यहां पर 6 बड़े देश हैं कि रुक, अब यहां पर रोक किसको जा रहा है? रोका जा रहा है चीन को, कि रुक चीन, अमेरिका भी आ रहा है। क्या कहा जा रहा है? कि रुक भाई चीन, अमेरिका भी आ रहा है। तो समझिएगा ये एक ट्रिक है और इस ट्रिक के माध्यम से आप बहुत जल्द रूप में इसको याद कर सकते हो। रुक चीन, अमेरिका भी आ रहा है। ये किसने कहा? ये यूएनओ ने बोला। किसने बोला? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने बोला कि रुक भैया चीन, अमेरिका भी आ रहा है। तू इतने ज्यादा जो ये मिची आंखों से जो तू बौखलाए रहता है, तुझे अमेरिका ठिकाने लगा देगा किसी दिन, रुक जा। तो यहां पर रुकने की बात की तो सबसे बड़ा हो गया रसिया, रूस। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, रूस के बाद कनाडा है क्षेत्रफल के आधार पर दूसरे स्थान पर। और प्रिय विद्यार्थियों, उसके बाद आपका चीन है क्षेत्रफल में, चीन के बाद आपका अमेरिका है। और सुनो सबसे बड़ी बात कि अमेरिका के बाद आपका ब्राजील है। कौन है? ब्राजील है। और ब्राजील के बाद आपका ऑस्ट्रेलिया देश है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया देश है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है और ऑस्ट्रेलिया देश भी है। तो किसने कहा? यूएनओ ने बोला कि भैया चीन रुक जा दादा, रुक जा, अमेरिका भी आ रहा है। तो यहां पर आपको पता लगा कि सर रुक चीन, अमेरिका भी आ रहा है। ये 6 बड़े देश हैं क्षेत्रफल में। अभी बात सुनिएगा, आगे अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो ट्रेलर है। अब सुनिएगा, क्षेत्रफल के आधार पर ये क्षेत्रफल विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? 7वां। विश्व के कुल क्षेत्रफल का यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% भाग भारत में है। किसमें है? भारत में है। कि यहां से पता लगा कि सर जो विश्व का कुल जो 100% क्षेत्रफल है उसमें से 2.42% क्षेत्रफल इंडिया में है। किसमें है? इंडिया में है। तो यहां पर आपको समझ आया कि भारत का क्षेत्रफल 3,32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और वर्ग मील में कन्वर्ट करोगे तो 12,69,219 वर्ग मील। और इसमें विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? 7वां। भारत से बड़े देश कौन कौन से हैं? ये हैं। और विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.42% भारत में है। इतना आपको समझ आ गया होगा, मेरा मान ये है। अब सुनिएगा आगे की कहानी शुरू क्या है
कि यहां पर हमने विश्व को इंटरकनेक्ट किया भारत से। किससे किया? भारत से। अब यहीं से आपकी एक बात निकल के आती है कि भारत का निर्माण किससे हुआ है? तो माय डियर, भारत का जो निर्माण हुआ है, भारत का निर्माण राज्यों से हुआ है। किससे हुआ है? राज्यों से हुआ है। तो यहां पर जब राज्यों की बात की जाएगी तो राज्यों की संख्या 28 आ जाती है। कितनी आ जाती है? 28। तो 28 मैं पहले से ही आपको सिखा चुका हूं। हां, अब सुनिएगा आगे। जैसे ही आपने 28 सीखे तो यहां पर भारत का निर्माण राज्यों से हुआ है। तो यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा कि क्षेत्रफल में जो आप राज्य पढ़ते हो, यहां पर राज्यों के क्षेत्रफल की बात की जाएगी। किनके क्षेत्रफल की? राज्य, जो आपके राज्य हैं उन राज्यों के क्षेत्रफल की बात करोगे तो यहां पर दो प्रकार के आपके क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। कैसे बनेंगे? वो इस प्रकार से बनेंगे कि यहां पर पूछा जाएगा आपसे सबसे बड़ा क्या? राज्य। और सबसे छोटा क्या भाई? सबसे छोटा। और क्या? राज्य। यहां पर राज्य में क्षेत्रफल सबसे बड़ा राज्य कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है? जब आपसे एग्जामिनर पूछेगा तो आपको साधारण रूप में आंसर देना है कि राजस्थान सबसे बड़ा है। राजस्थान फर्स्ट स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? फर्स्ट स्थान पर है। राजस्थान फर्स्ट स्थान पर है भैया। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। किलोमीटर स्क्वायर का अर्थ है वर्ग मील। तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना हुआ? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अब सुनिएगा, अब यहां आगे चलिएगा। सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा है आपका गोवा। कौन है? गोवा। और गोवा आपके लास्ट स्थान पर है। गोवा का क्षेत्रफल कितना है? तो गोवा का क्षेत्रफल है आपके 3702 किलोमीटर स्क्वायर। गोवा का क्षेत्रफल कितना है? 3702 किलोमीटर स्क्वायर। यहां से सीधे के सीधे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। अब मुझे तो यह समझ नहीं आता कि विद्यार्थी इस लेवल से स्टडी क्यों नहीं करता। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन लगातार फंसते रहे हैं। अब यहां से देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके पूछता है। यहां पर आपसे पूछेगा कि बताओ भारत राजस्थान से बड़े राज्य। राजस्थान से, एक मिनट रुकिएगा। अब यहां पर देखो दो प्रकार के, आपके इधर ही लिख देता हूं मैं। यहां पर दो प्रकार के आपसे क्वेश्चन और पूछे जाएंगे कि राजस्थान मतलब थर्ड फोर्थ, और जैसे हम बात करें कि सेकंड थर्ड फोर्थ स्थान पर कौन है, और सबसे छोटे सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं। तो यहां पर याद रखना है क्षेत्रफल में सबसे बड़े, क्या? सबसे बड़े एंड सबसे छोटे। क्या लिखोगे? क्षेत्रफल में सबसे बड़े एंड सबसे छोटे राज्य। अब यहां पर जैसे ही नाम आया वैसे ही आपके दिमाग में याद रखना है कि सर राजस्थान फर्स्ट स्थान पर है, राजस्थान के बाद सर एमपी है, एमपी के बाद आपका महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र के बाद आपका यूपी है। यह क्रम आपको याद रखना है। ये सीधे के सीधे एग्जाम में फंसा है कि जब आप पढ़ रहे हो तो क्षेत्रफल में सबसे बड़े राज्य तो राजस्थान, उसके बाद एमपी, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद यूपी। अब यहीं से आपसे पूछेगा एग्जामिनर, क्या पूछेगा कि सबसे छोटे। तो सबसे छोटे में मैं आपको बहुत अच्छी एक कहानी सुनाता हूं। हाँ भाई,
अब कहानी सुनिएगा। कहानी ऐसी है कि भारत के प्रधानमंत्री, मतलब प्रधानमंत्री पद पर विराजमान हुए नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में एक यशस्वी, मतलब तेजस्वी व्यक्ति वित्त मंत्री बने, जिनका नाम अरुण जेटली था। अब सुनिएगा कि अरुण जेटली जब वित्त मंत्री बने तो अरुण जेटली वित्त मंत्री थे मोदी सरकार के फर्स्ट कार्यकाल में। और समझिएगा आप कि अरुण जेटली वित्त मंत्री थे तो जिस प्रकार से डॉक्टरों की भाषा में कहा जाता है कि भारतीय, सुनिएगा कि भारतीय मेडिकल में कहा जाता है कि मेडिकल की भाषा में कि भारतीय लोगों को जब मेडिकल वाला डॉक्टर पहले देता है डक्सोना और फिर देता है मोनोसेफ, क्या देता है? मोनोसेफ। सुनिएगा, तो डेक्सोना और मोनोसेफ का कॉम्बिनेशन बना कि 2016 में अक्टूबर में रात को 8 बजे मोदी जी आए और मोदी जी ने कहा कि मेरे प्रिय भारतवर्ष के लोगों, आज से रात 8 बजे के बाद आपकी जो करेंसी है वो बंद की जाती है। तो पहले भारत के लोगों को क्या दे दिया गया? पहले दे दिया गया आपके डेक्सोना। अब जैसे ही अरुण जेटली जी आए तो अरुण जेटली जी ने जितने भी जो कर लगा रखे थे उन करों को भैया क्या कर दिया? बंद कर दिया। और करों को बंद करके और एक कर लगा दिया परमानेंटली, जिसका नाम क्या था? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे 2017 से कंटिन्यू भारत में लगाया जा रहा है। तो यहां पर जीएसटी, तो जी से भैया आपका कौन सा बनेगा? गोवा। तो गोवा आपके लास्ट स्थान पर है। एस से आपका कौन सा बनेगा? सिक्किम। तो सिक्किम आपके लास्ट के फर्स्ट सेकंड स्थान पर है। और टी से आपका कौन सा बनेगा? त्रिपुरा। तो यहां पर ये क्षेत्रफल में सबसे छोटे राज्य हैं, गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा। याद रखना, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? जीएसटी है। काफी बार ये आरोही और अवरोही क्रम बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा। तो ये भैया पूरे भारत का आपके लिए डिटेल था। इसमें बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन बने हैं, लेकिन विद्यार्थी को हमेशा पता है क्या रहता है? वो नहीं पढ़ता वो जो उसके पेपर में आता है, उसको तो वो पढ़ना पसंद है जो उसके पेपर में नहीं आता। बहुत बार मैं देखता हूं ऑफलाइन और ऑनलाइन के स्टूडेंटों की ये बहुत मजेदार आदत है कि उनकी आदत ऐसी है कि वो उनको पसंद है ज्यादा जो पेपर में नहीं आता। यार तुम थोड़ा तो सोच के देखो कि पेपर में क्या आता है। अगर पेपर के फॉर्मेट को आप समझ गए तो ये समझ लेना कि एग्जाम को उस दिन के बाद आप क्रैक कर जाओगे। ठीक है, आगे सुनिएगा। अब मेरी बात को समझिएगा। ये पूरा मैंने आपको क्षेत्रफल के बारे में डिटेल बताया। अब हम देखते हैं भारत की स्थिति। क्षेत्रफल का हो गया। नंबर 2 यहां पर आपको ऐड करना है भारत की स्थिति। नंबर 2 क्या लिखोगे? नंबर 2 यहां पर भारत की स्थिति। अब यहां पर देखो, जब विद्यार्थी पढ़ रहा है तो उसे ये नॉलेज होना चाहिए कि स्थिति किस आधार पर मेरे से पूछी जाएगी एग्जाम में, और स्थिति के बारे में क्या मुझे नॉलेज है क्या। तो यहां पर जो स्थितियों के बारे में एग्जामिनर आपसे पूछता है वो स्थितियां नंबर 1 पूछता है पृथ्वी के सापेक्ष। किसके सापेक्ष पूछता है? पृथ्वी के सापेक्ष। दूसरी आपसे स्थिति पूछी जाती है अक्षांशों के आधार पर। और तीसरी जो स्थिति पूछी जाती है वो पूछी जाती है देशांतर के आधार पर। ये भारत की स्थिति पूछी जाती है एग्जाम में।
अब यहां पर 3 पृथ्वी के सापेक्ष अक्षांशों के आधार पर और देशांतरों के आधार पर यहां पर एक शब्द दिया जाता है। जब बड़े स्तर पर जब विद्यार्थी स्टडी करते हैं तो यहां पर एक शब्द दिया जाता है ग्रिड जाल। ग्रिड जाल के आधार पर पृथ्वी की स्थिति आपसे पूछी जाएगी। अगर जो विद्यार्थी ने अच्छे से इंडियन ज्योग्राफी की स्टडी कर रखी है तो वो तो बहुत अच्छे रूप में इस क्वेश्चन को कर देगा, और जिसने अगर अच्छे से नहीं पढ़ रखी तो वो अच्छे से नहीं कर सकता। अब यहां पर देखिएगा, मैं आपको बताता हूं कि यहां पर पहला गोला तो ये बन गया, यह आपकी पृथ्वी बन गई। दूसरा गोला यहां पर ये बन गया, यह आपकी पृथ्वी बन गई। और तीसरा गोला भैया ये बन गया, ये आपकी पृथ्वी बन गई। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना माय डियर, इन तीनों गोलों की जो स्थिति है वो अलग अलग है। अलग अलग कैसे है कि यहां पर आपके ग्रिड जाल का नाम आएगा। किसका आएगा? ग्रिड जाल का नाम आएगा। यहां पर ग्लोब का नाम आएगा। किसका आएगा? ग्लोब का। ग्लोब का ही रूप ग्रिड जाल है। यहां पर आपके देशांतर आएगा। क्या आएगा? देशांतर। और यहां पर अक्षांश आएगा। अक्षांशों के आधार पर पृथ्वी पर स्थिति भारत की कैसी है और देशांतरों के आधार पर कैसी है। तो जब ग्रिड जाल के आधार पर पढ़ रहे हो तो ग्रिड जाल कुछ इस प्रकार का है आपका। यह आपका पूरा ग्रिड जाल है, और इस ग्रिड जाल के आधार पर भारत की जो लोकेशन है वो भारत की लोकेशन भैया यहां पर भारत बैठा हुआ है आपके। यहां पर कौन बैठा हुआ है? आपके भारत है। यह भारत की स्थिति है। जब विद्यार्थी यहां पर देख रहा है कि सर यहां पर भारत है, तो उसको समझ आया कि सर ग्रिड जाल के आधार पर भारत की जो लोकेशन है वो लोकेशन किस दिशा में है। यहां पर लिखोगे आप उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व दिशा में आपका भारत है। ये उत्तर पूर्व डायरेक्शन हुआ। उत्तर पूर्व पृथ्वी के ग्रिड जाल में भारत की स्थिति उत्तर पूर्व में है। ये गलती नहीं करनी है। अब दूसरी स्थिति आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भाई कि अक्षांशों के देशांतरों के आधार पर, तो ये देशांतर क्या है? इस प्रकार से खड़ी रेखाएं होती हैं, ये वर्टिकल लाइन होती हैं, और ये वर्टिकल लाइन यहां पर आपके दो भागों में बांट रही हैं। कैसे बांट रही हैं कि इधर वाला जो आपका पार्ट है, इस इधर वाले पार्ट को बोला जाता है आपके पश्चिमी गोलार्ध। क्या कहेंगे? पश्चिमी गोलार्ध। ये तो आपका है पश्चिमी गोलार्ध, और गोले का जो आधा भाग होता है इसे बोलते हैं वेस्ट हेमिस्फीयर, और इधर वाला जो भाग है इसको बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध। क्या कहेंगे? पूर्वी गोलार्ध। अब देखो यहां पर आपको पता लगा सब इधर वाला पूर्वी गोलार्ध है, इधर वाला पश्चिमी गोलार्ध है। जब विद्यार्थी स्टडी कर रहा है तो उसे इतना भी पता है कि भारत कहां पर है। भारत यहां पर फैला हुआ है, इस लोकेशन में भारत है। तो जब इस लोकेशन में भारत है तो भारत की स्थिति कौन से गोलार्ध में हुई? तो भारत की स्थिति हुई पूर्वी गोलार्ध में, मतलब ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आपका कौन सा है? आपके भारत है। कौन है? भारत है। अब तीसरी स्थिति में आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि बताओ भाई अक्षांशों के आधार पर भारत कौन से गोलार्ध में है। तो यहां पर तो आपको गलत तो करना ही नहीं है। अक्षांशों के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए तो ऊपर वाला जो भाग है इसे बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और सुनो, ये नीचे वाला जो भाग होता है इसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। तो नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर ये दोनों हैं। तो यहां पर भारत की लोकेशन कहां पर है? भारत आपके यहां पर फैला हुआ है। जब विद्यार्थी को पता है कि सर भारत की स्थिति यहां पर है तो वो कभी भी गलत नहीं करेगा, क्योंकि वो स्टडी कर रहा है अच्छे से। तो यहां पर भारत उत्तरी गोलार्ध में है।
अगर सोचो काश ऐसा हो जाता कि भारत दक्षिणी गोलार्ध में होता तो भारत वाले लोग बड़े खूबसूरत होते, इतने गोरे चिट्टे होते कि कोई भी फेयर लवली लगाने की आवश्यकता नहीं होती और कोई भी डव साबुन या बॉडी वॉश लगाने की आवश्यकता नहीं होती। प्रकृति के द्वारा तुम इतने गोरे चिट्टे होते, लेकिन गलती से तुम नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्थित हो, इसीलिए यहाँ का जो टेम्परेचर है, जिस स्थिति में आप स्थित हो, यहाँ से आपके गुजरती है कर्क रेखा, और कर्क रेखा के पास वाला जो क्षेत्र है वो गर्म मतलब वार्म क्लाइमेट है। कैसा है? वार्म क्लाइमेट है। तो भैया ये आपके भारत की स्थिति पृथ्वी के सापेक्ष हो गई, अक्षांशों के आधार पर हो गई और देशांतरों के आधार पर, ये मैंने आपको समझा दिया। अभी शुरुआत है, अभी देखो बहुत कुछ होने वाला है, सुनिएगा। अब आगे बात करते हैं स्थिति के बाद हम बात करते हैं विस्तार की। किसकी बात करते हैं? विस्तार की। तो यहां पर माय डियर आपको याद रखना है कि सर भारत का जो विस्तार है वो किस प्रकार से, वो समझ लीजिए। यहां पर नंबर 3 जो पॉइंट आएगा वो आपका आएगा भारत का विस्तार। तो यहां पर नोट डाउन कीजिएगा, यहां पर लिखिएगा भारत का विस्तार, नंबर 3 पॉइंट। यह आपका नंबर 3 पॉइंट है, भारत का विस्तार। भारत का विस्तार कैसे है यह समझना बहुत जरूरी है। अब सुनिएगा, भारत के बारे में यदि हम देखें तो भारत का एक सबसे पहले मैप निकालते हैं और उस मैप को यहां पर लाते हैं। कितना प्यारा मैप है, देखिएगा इंडिया का कितना प्यारा मैप है। बस इस मैप को देखते चलो और अच्छे से इसको कवर करते चलो। देखो इंडिया कितना खूबसूरत लगता है यार। हम जिस देश के नागरिक हैं वो देश तो हमें बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसकी खूबसूरती का नज़ारा देखो, कितना प्यारा इंडिया है। अब इंडिया का विस्तार पूछा जा रहा है, तो विस्तार क्या है यार कि यहाँ पर एक स्थान है जिस स्थान का नाम है सर क्रिक। ये भैया स्थान है और इस स्थान का नाम है सर क्रिक। अब यहां से देखो ये स्थान है और इस स्थान का नाम है सर क्रिक। अब सुनना मेरी बात को, ये सर क्रिक जो लोकेशन है ये गुजरात में है, और याद रखना कि सर क्रिक लोकेशन आपके पश्चिम का अंतिम बिंदु है। किसका है? पश्चिम का अंतिम बिंदु है। तो पश्चिम का ये आपके अंतिम बिंदु है, ये आपके अंतिम स्थान है। ऐसे लिख सकते हो कि इसके बाद भारत का कोई लैंड नहीं है, कोई लैंड का टुकड़ा नहीं है। इधर की तरफ चले तो यहाँ पर आपके वांगलू अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर ये आपके वांगलू अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ पर आपका वांगलू है और ये वांगलू आपके अरुणाचल प्रदेश में है। अब इसकी लोकेशन के बारे में पूछा जाता है, ये आपके पूर्व का अंतिम स्थान है। तो पूर्व का अंतिम स्थान कौन सा है? वांगलू अरुणाचल प्रदेश। अब यहां पर देखिएगा कि सर क्रिक गुजरात से और वांगलू अरुणाचल प्रदेश। ये लो भाई, ये लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये लो। अब यहां पूछा जाता है कि ये भारत की क्या है, तो ये भैया भारत की चौड़ाई है। क्या है? चौड़ाई है। ये भारत की चौड़ाई है। तो चौड़ाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। विस्तार कहां से लेकर कहां तक का है? तो सर क्रिक गुजरात से लेकर वांगलू अरुणाचल प्रदेश तक भारत की चौड़ाई, मतलब विस्तृत है भारत। अब विस्तृत है तो यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि पश्चिम का अंतिम स्थान कौन सा है? तो सर क्रिक गुजरात है। और पूर्व का अंतिम स्थान कौन सा है? तो वांगलू अरुणाचल प्रदेश है। अब आगे सुनिएगा, आगे यहां पर आपके जो यहां ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन में आपके एक स्थान है। अब मैं आपको बता देता हूं उस स्थान का नाम क्या है। इस स्थान का नाम है कैप मोरिन। क्या नाम है? कैप मोरिन। सुन लीजिए ध्यान से, ये कैप मोरिन आपके कन्याकुमारी तमिलनाडु में है।
कन्याकुमारी तमिलनाडु में आपका कैप मॉरिन है। सुनिएगा, कैप मॉरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ये मुख्य भूमिका, यहां पर लिखिएगा, यहां पर एक क्वेश्चन लिखना, यहां पर आपको लिखना है कि दक्षिण में मुख्य भूमिका अंतिम स्थान, दक्षिण में मुख्य भूमिका जो अंतिम स्थान है वो आपका कैप मॉरिन कन्याकुमारी है। लेकिन यहां से क्वेश्चन एक बनता है कि कैप मॉरिन कन्याकुमारी तो हो गया, लेकिन यहां पर एक स्थान है लोकेटेड। कहां पर है? यहां पर यह स्थान है। इस स्थान का नाम क्या है? इस स्थान का नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। अब मेरी बात को सुनना, ये इंदिरा पॉइंट को ही पार्सन पॉइंट कहते हैं और इसे ही लाही चिंग पॉइंट कहेंगे, लाही चिंग पॉइंट कहेंगे। तो इंदिरा पॉइंट को ही पार्सन पॉइंट कहते हैं और इसे ही लाही चिंग पॉइंट कहते हैं। अब आगे सुनिएगा, ये क्या है? ये जो लोकेशन है ये आपके दक्षिण में, दक्षिण का अंतिम स्थान है, दक्षिण का अंतिम स्थान है। भारत में दक्षिण का अंतिम स्थान है। तो यहां पर समझे कि ये भारत में दक्षिण का अंतिम स्थान है। कौन सा? इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, या क्या लिखोगे? लाही चिंग पॉइंट। अब सुनिएगा, यहां कैप मॉरिन कन्याकुमारी मुख्य भूमिका है और ये दक्षिण का है। यहां पर यही अंतर आपको देखना है। अब यहां पर ये लो भाई, यहां पर ये आपके लद्दाख, यहां पर है आपका एक स्थान लोकेटेड और जिसका नाम है इंदिरा कॉल। क्या नाम है? इंदिरा कॉल। ये यार जो इंदिरा कॉल है ये आपके लद्दाख में है। कहां पर है? लद्दाख में है। यहां से क्वेश्चन बनता है कि उत्तर का अंतिम स्थान कौन सा है? उत्तर का अंतिम स्थान कौन सा है? तो आपको गलती तो करनी नहीं है। उत्तर का यदि अंतिम स्थान आपसे पूछा जाए तो इंदिरा कॉल है जो लद्दाख में है। पहले ये जम्मू कश्मीर में था। अब यहां से इसको इस तरीके के से ड्रॉ करते हुए आप मिला दीजिए। ये लो भाई, ये इस तरीके से हमने ड्रॉ करते हुए इसको मिला दिया। यहां पर ये हमने कर दिया। अब यहां पर करने के बाद यहां पर आप समझे कि सर कैप मॉरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु दक्षिण में मुख्य भूमिका अंतिम स्थान है। उसके अलावा इंदिरा कॉल लद्दाख उत्तर का अंतिम स्थान है। अब इन दोनों का जो डिस्टेंस है, दूरी है, इसको बोलेंगे लंबाई। क्या कहेंगे? लंबाई। तो भारत की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर है। अब जब विद्यार्थी से पूछा जाता है कि भाई लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है, तो यहां पर याद रखना है कि सर 3214 माइनस 2933, इसको माइनस करोगे तो यहां पर कितना आएगा? आपके यहां पर आएगा 281। कितना आएगा? 281। तो ये भैया भारत का क्या है? विस्तार है। क्या है? विस्तार है। इसको बोलते हैं सामान्य विस्तार। क्या कहेंगे? सामान्य विस्तार। अभी तो बहुत सारे विस्तार आपको पढ़ने हैं, याद रखिएगा। इसे कहेंगे सामान्य विस्तार। क्लियरली समझ गए? ये आपका क्या है? सामान्य विस्तार है। यहां तक आपने पढ़ा। उसके बाद आपको जो विस्तार पढ़ना है, देखो विस्तार 3 प्रकार के होते हैं। मैं आपको बता देता हूं। भारत का एक विस्तार आप सामान्य पढ़ते हो,
एक विस्तार आप अक्षांशीय विस्तार पढ़ोगे, और एक विस्तार आप देशांतरीय विस्तार पढ़ोगे। ये आपके विस्तार होते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमने किसको स्टडी किया? आपके सामान्य विस्तार को स्टडी किया आज की क्लास में। कल हम पढ़ेंगे अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। कल ये दोनों विस्तार हमारे कंप्लीट हो जाएंगे